Chapter number 2 from mathematics, polynomials. Very important chapter. Very basic and very important from mathematics perspective. ये चैप्टर आपको 12th स्टैंडर्ड तक काम में आने वाला है. ओके, सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. You have chapter number 2 as polynomials in your 9th standard. 9th standard में ये चैप्टर है आपको. 10th स्टैंडर्ड में दोबारा से ये चैप्टर आएगा एज इट इज. यहाँ ये चैप्टर जहां पे खत्म होगा वहां से उसकी शुरुआत होगी. चैप्टर नंबर 2 है. 10th स्टैंडर्ड में भी चैप्टर नंबर 2 रहेगा, पॉलिनोमियल्स. So make sure that you guys understand it very nicely and properly. ओके, ये चैप्टर से काफी चीजें एज इट इज यूज होंगी और इसका सारा नॉलेज वहां पे आपको लगेगा. सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुल. शुरू करेंगे चैप्टर. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिनोमियल्स आर. पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है? ओके, अच्छा, सिंपल सिंपल. क्या हमको पता है कि इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं? व्हाट इज 2x प्लस 3? 2x प्लस 3 है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. क्या है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसी को मैं पॉलिनोमियल भी बोलता हूँ. पॉलिनोमियल की कुछ डेफिनेशन है, हम देखेंगे, डोंट वरी, है ना. सो व्हाट इज दिस? इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर मैं उसको इक्वल टू 3 लिख देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? एक इक्वेशन हो जाएगा, है ना. इक्वेशन. फिलहाल हम इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे. इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं है, बस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. और देखो 2x माइनस 4, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसी को मैं पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, है ना. 3, क्या ये भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ, पॉलिनोमियल्स. ओके, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स है? बच्चों, दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2. तो देर आर 2 टर्म्स हियर, 2 टर्म्स, है ना. यहाँ पे कितने टर्म्स है? टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3. तो यहाँ पे है 3 टर्म्स. टर्म्स आर सेपरेटेड. Terms are separated by either positive और माइनस साइन. प्लस या माइनस साइन से टर्म्स को सेपरेट किया जाता है. यहाँ पे कितने टर्म्स है? टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2. सो हियर यू हैव 2 टर्म्स. और यहाँ पे तो एक सिंगल टर्म है, अकेला, ओनली 1 टर्म, है ना. सिर्फ एक टर्म. ये क्या है? 2x. ये भी एक सिंगल टर्म. दिस इज ओनली 1 टर्म, 1 टर्म. ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ओके, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? डेफिनेशन क्या है यार पॉलिनोमियल का? यहां ध्यान देना. डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल. फिलहाल बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं. पूरे के पूरे चैप्टर में वन वेरिएबल होगा. देखो यहाँ पे x इज द वेरिएबल. क्या हमने ये सब सीखा है? हाँ, हमने ये सब सीखा है चैप्टर नंबर 4 में, है ना. चलो फिर भी वापस बताता हूँ. 2x प्लस 3 ऐसा है ना. तो ये x को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको वेरिएबल, है ना. ये 2 को क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट, है ना. कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x. और ये 3 को हम बोलते हैं कांस्टेंट ना. दिस इज अ कांस्टेंट. अच्छा, एक और 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. क्या है ये? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये एक पॉलिनोमियल है. ओके, अच्छा यहां ध्यान देना बच्चों. ये क्या है? ये है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर का जो पार्टनर है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये क्या है? ये एक वेरिएबल है ना. वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. कैसे कुछ भी हम देखेंगे, विल स्टडी फर्दर. ओके, ये है एक वेरिएबल, है ना. दिस इज आल्सो वेरिएबल. 2 क्या है? 2 है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको. और बच्चों ये जो 1 है, दिस 1 इज नथिंग बट कांस्टेंट. अकेला, उसके साथ कोई x y कुछ नहीं है ना, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. ठीक है.
ओके, तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि इसको हम बोलते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना। 3x प्लस 2 इसको बोलेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें कितने टर्म्स है? दो टर्म्स, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। ओके, यहाँ एक और लिख देता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कितने टर्म्स है? 3, 1 2 3। ये भी है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या इन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे? यस। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, समझाने के लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं। ओके, इट इज अ yes, it is a mathematical expression, yes, with, अच्छा, in which, प्लीज ध्यान दो, समझाऊंगा भी। ओके, in which the variable has a whole number power। ओके, अब ध्यान दो, वापस आ जाओ यहाँ पे, है ना। ये वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? 1, x रेज टू 1, दैट इज द पावर। हमने तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ लिया। यहाँ पर देखो, ये x की पावर क्या है? 2, यस। और यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। देखो होल नंबर है, 2 1 सारा होल नंबर। x की पावर 1 यहाँ पे तो है ही नहीं, लेकिन कैन आई राइट x रेज टू 0? हाँ, x रेज टू 0 तो 1 होता है ना, तो 3 के साथ x तो है ही नहीं, फिर भी मैं x रेज टू 0 तो लिख सकता हूँ। एंड 0 इज अ होल नंबर। हाँ, x की पावर होल नंबर। ये देखो, x की पावर है 1, होल नंबर। तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? ये सब जो हमने लिखा वो सब पॉलिनोमियल है। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे देखो पावर 2 1, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स है। तो बच्चों, पॉलिनोमियल क्या नहीं है? ऑल ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स, है ना। ऑल ऑफ द अबाउ, all of the above are polynomials, yes। अच्छा, तो पॉलिनोमियल क्या नहीं है? ओके, यहां देखो, मैं लिखता हूं x रेज टू 1/2 प्लस 2x। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाई? बिकॉज x की पावर देखो होल नंबर नहीं है, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अंडर रूट एक्स प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स रेज टू 1/2। अंडर रूट एक्स मतलब क्या? एक्स रेज टू 1/2, ये हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स में, है ना। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। अच्छा, 3x रेज टू -2 प्लस 2x रेज टू 3 प्लस 9, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर -2 है। -2 इज नॉट अ होल नंबर, है ना। तो जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, उसकी पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, है ना। पावर जो है, यस, कैनॉट बी, cannot be fraction, yes, or it cannot be a negative number। तो अगर नेगेटिव नंबर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। क्या ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। इट इज ऑल्सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए। ओके, इट शुड बी अ होल नंबर, ऑलवेज 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 ऑलवेज, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक्स की पावर चेक करना से जो भी वेरिएबल है उसकी पावर देखो आप। ओके, अच्छा, आ जाओ तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल और कौन से नहीं है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, पहला वाला देखो, इसमें देखो सिर्फ एक वेरिएबल है x, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है x।
और यहाँ पे है पावर 2, यहाँ पे है पावर 1, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसमें सिर्फ x एक वेरिएबल है, ओके। अच्छा, सेकंड वाला, इसमें वेरिएबल क्या है, y, एबीसीडी वेरिएबल्स होते हैं, यस, तो y एक वेरिएबल है, तो इज देयर ओनली वन वेरिएबल, यस बच्चों देयर इज ओनली वन वेरिएबल। हमने तो टू वेरिएबल्स वाला भी सीखा है ना, चैप्टर नंबर 4, टू वेरिएबल्स वाला, तो इसमें सिर्फ वन वेरिएबल है ना। रूट टू चलेगा क्या, हाँ भैया, जो आपका वेरिएबल है उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, रूट टू तो चलेगा, तो यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अच्छा, थर्ड वाला देखो तो जरा, थर्ड वाला 3√t प्लस t√2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 × t⁻², अंडर रूट टी मतलब t⁻²² प्लस t × √2, इज दिस अ पॉलिनोमियल, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, व्हाई, रीजन क्या, बिकॉज yes, the power of variable is a fraction, क्या फ्रैक्शन है, 1/2 है ना, 1/2 है ना, t की पावर नहीं चलेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं चलेगा, राइट, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। फोर्थ वाला देखो तो जरा, फोर्थ वाला, यहां देखो फोर्थ वाला क्या दे रखा है, y प्लस 2/y, अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y प्लस 2 × y⁻⁻1, बच्चों यस, 1/a⁻m इज a⁻−m, ये हम सीख चुके चैप्टर 1 में, तो ये y ऊपर जाके हो जाएगा y⁻−1, देखो वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, No, sir. why, because the power is negative, power of variable is negative, जो नहीं चलता है, वेरी, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। फिफ्थ वाला देखो तो जरा, फिफ्थ वाला, ये वाला x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है, देखो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, मैं यहां ऐसा लिखता हूं, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ polynomial, but not in one variable, not in one variable, है ना, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, तीन वेरिएबल है उसके अंदर, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और बच्चों t भी एक वेरिएबल है ना, तो उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे, आर दे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ये इसमें तो एक ही वेरिएबल है, पॉलिनोमियल भी है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, पावर भी ओके है ना, यहाँ पर भी देखो एक ही वेरिएबल है t, लेकिन पावर फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है लेकिन पावर नेगेटिव नंबर है, यहाँ पर देखो पावर तो ठीक है लेकिन वेरिएबल तीन तीन है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या आप सब लोगों को पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये समझ में आया, कम ऑन, ओके, ध्यान देना अच्छे से, प्यार से एकदम, क्या बोल रहा है देखो, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में जो नंबर लिखा होता है ना, वो होता है उसका कोएफिशिएंट, ठीक है, पहला वाला देखो तो जरा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बच्चों एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ये सेकंड वाला ले लो जरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये है एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन बच्चों यहाँ कोएफिशिएंट है -1, साइन के साथ लेना है आपको, साइन के साथ, यू हैव टू टेक द साइन ऑल्सो, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट है +1, यहाँ पे कोएफिशिएंट है -1,
कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में जो है। ओके, अच्छा थर्ड वाले के पास आ जाओ जरा, है ना, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, पाई बाई 2, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा यहां देखो तो जरा, अरे यार यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। अगर एक्स स्क्वायर आपको दिख ही नहीं रहा है तो कोएफिशिएंट विल बी 0, है ना। ओके, इन अदर वर्ड्स मैं एक और चीज बताता हूं, देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2x minus 1, ओके सॉरी, 2x minus 1 plus 0 into x square, 0 into x square तो 0 होता है ना, तो 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, करेक्ट। तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, या सीधा सीधा सिंपल, x स्क्वायर है नहीं उसमें तो उसका कोएफिशिएंट इज 0। क्या सब लोगों को समझ में आया, एवरीबॉडी, यस, Yes, sir. 100%, 100%। तो अगले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं मैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बच्चों डिग्री का क्या मतलब है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ओके कोई टेंशन नहीं, यहां देखो 2x प्लस 3 का डिग्री बताओ, है ना, इसका डिग्री क्या है, x का पावर, वेरिएबल का पावर 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसका डिग्री बताओ, डिग्री मतलब ये देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे इसका पावर 2 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है। बच्चों मुझे हाईएस्ट पावर चाहिए, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसका डिग्री हो गया 2। यहां देखो 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। वन वेरिएबल है, हाँ है, वन वेरिएबल सिर्फ x, इसका डिग्री बताओ 3। हाईएस्ट पावर, देखो पावर 2 भी है वेरिएबल का, 1 भी है, मुझे चाहिए सबसे बड़ा वाला पावर, सबसे बड़ा वाला पावर है 3, सो इसका डिग्री होता है 3। अच्छा 4x रेज टू 4 माइनस 1, इसका डिग्री बताओ 4, वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसका पावर हो गया 4, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री। वेरी गुड, फटाफट सब लोग जोर से आंसर करेंगे, इसका डिग्री बताओ मुझे क्या है, जल्दी कम ऑन। 5, 5 5, इसका डिग्री बताओ क्या है, सर 8 8, वेरी गुड, ये 8, इसका डिग्री बताओ क्या है, 0 0, है ना, इसका डिग्री है 0, इसके साथ तो वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री 0। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इन अदर वर्ड्स, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग रखो, 2 इंटू एक्स रेज टू 0, 2 मतलब क्या, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 0, भैया एक्स रेज टू 0 तो 1 होता है, विच इज नथिंग बट 2, तो देखो ये है वेरिएबल और ये उसका पावर, तो उसका पावर तो 0 है, या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो वहां तो वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री 0, उसका डिग्री हो गया 0। यस, क्लियर है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरी वेरी सिंपल गाइस, वेरी वेरी सिंपल, या ओके। और वापस राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, फटाफट इसका डिग्री बताओ, सर 3 3, वेरी गुड, इसका डिग्री बताओ सर 2 2, ये y का पावर 2, इसका डिग्री बताओ हाफ 1, अरे हाफ कैसा, अरे ये t है ना, t का पावर चाहिए बच्चा, t ओके का सर पावर चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बिल्कुल, है ना, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, इसका डिग्री बताओ 0 0। यार सिर्फ दो बच्चों का आवाज आ रहा है, मनुराजन नेतल, बाकी सबका आवाज चाहिए मुझे, एवरीबॉडी, ओके। अच्छा मनस्वी है क्या, आई थॉट नेतल है, ओके चल क्लियर है, यस। Yes, sir.
अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देना अच्छे से। दो कैटेगरी में मैं उसको डिवाइड करूंगा। यस, एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अभी सिखाया ना टर्म्स कैसे काउंट करने होते हैं। और दूसरा मैं उसको डिवाइड करूंगा बच्चों बेस्ड ऑन द डिग्री। ओके, अच्छा यहां ध्यान देना। अगर किसी इक्वेशन में, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स, ओनली वन टर्म है ना। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, टर्म्स है सिर्फ वन। इसको मैं बोलूंगा मोनोमियल, मोनोमियल। मोनो मतलब क्या, वन, मोनो मतलब वन, एंड मियल मतलब टर्म्स है ऐसे मानना। मोनोमियल, मोनो मतलब वन टर्म। अच्छा, 2x square plus 3x, how many terms are there, two terms, there are two terms। तो इसको मैं बोलूंगा बाइनोमियल, बाइनोमियल। यस, बाय मतलब टू, बाय मतलब टू। यस, तो डिपेंडिंग ऑन, बेस्ड ऑन कितने टर्म्स है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, अच्छा 3x³ प्लस 2x माइनस 1, कितने टर्म्स है इसमें, थ्री टर्म्स, 1 2 3। तो इसको मैं 3 sir. बोलूंगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब थ्री, और थ्री से ज्यादा है तो मैं उसको सीधा सीधा बस पॉलिनोमियल बोल दूंगा। 4x² प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 1, फोर टर्म्स, इसको मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दे दिया। जैसे हम सब इंसान हैं लेकिन सबको एक स्पेशल नाम है। यस, सबका एक अलग अलग नाम है, वैसे ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया मोनोमियल। क्यों, क्योंकि उसमें एक टर्म है। बाइनोमियल, क्यों, क्योंकि उसमें बाय टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल, क्योंकि उसमें थ्री टर्म्स है। और पॉलिनोमियल, एनीथिंग मोर देन थ्री को हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान देना अच्छे से। ओके, 2x प्लस 1, डिग्री बताओ कितना है, कौन, इसका डिग्री बताओ सर 1, 1, डिग्री इज 1, सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे। ओके, डिग्री इज 1, तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो हमने क्या बोला, लीनियर मतलब पावर 1। दोबारा से सिखा रहा हूं वही चीज, लीनियर मतलब पावर 1, डिग्री 1। अच्छा, 2x² प्लस 4x माइनस 1, डिग्री बताओ 2। 2, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, quadratic, quadratic। yes, this is called as quadratic polynomial, quadratic, डिग्री 2 तो quadratic। अच्छा, 4x³ माइनस 2x प्लस 1, डिग्री बताओ 3। 3, what is it called as, it is called cubic, as cubic polynomial, cubic। ओके, और अगर डिग्री 4 हो गया तो 4x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 है ना, तो इसका नाम क्या होता है, यस, लिख के दिया था मैंने शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बाय क्वाड्रेटिक। यस, दिस इज कॉल्ड एज बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का बाय, क्वाड्रेटिक का डबल, या क्वाड्रेटिक का डबल, यस, इज बाय क्वाड्रेटिक। These are the types of polynomials, है ना। इसके अलावा इसी पेज पे लिख के देता हूं, प्लीज ध्यान देना। दो स्पेशल टाइप के हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। 2, is 2 a polynomial? yes, इसको बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, इट इज नॉट अ वेरिएबल ना, एक वैल्यू है कांस्टेंट, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यस, -5, क्या है ये,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, एक नंबर है सिर्फ, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चा इसका डिग्री कितना होता है? इसका डिग्री होता है 1। गिव मी 1 सेकेंड, सॉरी, इसका डिग्री होता है 0। अरे यहां लिख रहा हूं, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। बच्चा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 into x raised to 0 which is yes। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा टाइप का स्पेशल पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ही है, जीरो नंबर को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो नंबर को बोलते हैं, क्या जीरो भी एक पॉलिनोमियल है? हाँ, नंबर है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथ्स में कोई तो वैल्यू है जीरो की, जीरो। यस, सो इट इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉलिनोमियल। और बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि इसका डिग्री बताओ, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसका कोई डिग्री विग्री नहीं होता। यस, इट हैज गॉट नो डिग्री। जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर 3, बस 3, अकेला 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन 2x plus 1 या 2x plus 3 इट्स नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसमें 2x आया ना, वेरिएबल आया, तो वो कांस्टेंट नहीं। अगर वेरिएबल आया तो वो इनमें से कोई टाइप का पॉलिनोमियल होगा, और अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर यस, वेरिएबल नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस पे काफी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी, Yes. एवरीबॉडी, यस। अच्छा, तो फटाफट से, हाँ, यस। Sir, zero based on term is constant polynomial or zero polynomial? नहीं समझा, नहीं, जीरो को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलना ही नहीं। ओके, जीरो का आप जीरो पॉलिनोमियल ही बोलो, इट इज नॉट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, माना कि वो एक नंबर है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलना चाहिए, लेकिन स्पेशल केस है, स्पेशल केस, उसको आप जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, Yes, sir. चलो क्या बोल रहे हैं देखो, तो एकदम सिंपल। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पहला वाला कौन सा पॉलिनोमियल है? Quadratic. क्वाड्रेटिक, Quadratic. क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। दूसरा वाला Sir, Cubic. cubic. क्यूबिक। तीसरा वाला Quadratic. क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वाला Linear. Linear. लीनियर, है ना। क्यू पावर 1 है, क्यू यहाँ पावर 2 है, डिग्री 2 है, डिग्री यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 2 है। अच्छा, ये वाला Linear. लीनियर, ये वाला लीनियर, लीनियर, Quadratic. और ये क्वाड्रेटिक वाला, Cubic. एंड क्यूबिक। है ना। तो जब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है तो नंबर ऑफ टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, नंबर ऑफ टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप डिग्री देखो उसका, खत्म। राइट, डिग्री देखो, डिसाइड करो कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है ना। अब कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने, अगर आपको सच में ये सब कुछ समझ में आया अभी तक, यस, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आपको दूंगा 2-3 मिनट, और 2-3 मिनट के अंदर आपको कुछ सवाल सॉल्व करके देने हैं। इन 4-5-6 सवाल में से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का। ओके, टेक 2 minutes and solve all the 4 questions. Start, come on. yes, ऐसे होता है। तो हमने ये x raised to 1/2 को ऊपर माइनस कर दिया, लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है ना हमने, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 into x raised to 2/2 which is 1. So yes, this is a polynomial, है ना, this is a polynomial। और क्या ये पॉलिनोमियल है? No, sir. No, डी no, वाला sir. क्यों नहीं है? क्यों नहीं? Sir, Yes. like the first one. यस, Sir. ये x डिनोमिनेटर में है, पॉलिनोमियल नहीं है, वो पूरा पॉलिनोमियल है। ओके, पूरा एक साथ पॉलिनोमियल। ओके,
चलो शौर्य, शौर्य सेकंड का आंसर बताओ। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 का डिग्री क्या है? फटाफट शौर्य सर आगे डी। दे। कितना? सर डी। अरे मेरे भाई, कौन बताएगा? मनुराज, व्हाट इज द सर डिग्री ऑफ √2? √2 का डिग्री सर बताओ रूट टू इज डी मनुराज। सर। सर मैं बताऊँ? अथर्व, दूसरा वाला अथर्व, काकड़े नहीं, अथर्व। 0 0। अरे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बच्चों। डिग्री के लिए सिर्फ वेरिएबल का डिग्री होता है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो 0 इज द आंसर। क्या आपको समझ रहा है बच्चा लोग? डिग्री वेरिएबल का होता है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। √2 इंटू x⁻0, x तो है ही नहीं उसमें, ना y है, ना a है, ना c है, ना t है, कुछ नहीं है। शौर्य समझ में आया? मनुराज समझ में आया? डिग्री Yes, sir. वेरिएबल का होता है। इट है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस मनुराज? व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? कौन से टाइप का ये पॉलिनोमियल है? यस अथर्व, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पॉलिनोमियल? कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? कोई भी अथर्व बताओ जल्दी से। यस, और कोई बता दो। सर कांस्टेंट। Sir, constant. एब्सोल्युटली, इट इज अ Constant. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, Con- है ना? इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? एवरीबॉडी एकदम सिंपल, कम ऑन, व्हाट इज द 5। डिग्री? पक्का? 5. The अरे 5. Sir, 4, sir, 4. कैसा Sir, 5? 4. यार ये Sir, तो 4. 0 है ना, ये Sir, तो 4. 0 है, ये तो 0 है। एब्सोल्युटली 4, द डिग्री इज 4। बच्चा 0 इंटू 5⁻x⁵ इज 0। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है? इसकी एक्चुअल वैल्यू है ये 4 इंटू x⁴ प्लस 5x प्लस 7। इतना ही है ये सिर्फ। 0 तो 0 होता है, तो 0 को हटा दो वहां से, कोई मतलब नहीं है 0 का। तो इसका डिग्री है बच्चों 4। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। एंड डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल Yes, sir. इज, Any natural not number. defined not बच्चा defined अभी इतना बड़े बड़े शब्दों में लिख के दिया मैंने। कौन बोला एनी नेचुरल नंबर? कौन बोला? आवाज पहचाना नहीं मैंने। Who was it? पार्थ था क्या? यस। Yes, sir. अरे बेटा अभी तो इतना बड़ा लिख के दिया कि Yes, sir, yes, डिग्री sir. नॉट डिफाइंड होता है। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो। तो इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस में एक दो क्वेश्चंस आएंगे, आ सकते हैं। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। नाम ही चैप्टर का पॉलिनोमियल है, तो हमको ये तो समझे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या है। ओके, अब पॉलिनोमियल्स के साथ हम आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कमॉन, है ना? क्या है, कैसा है, ऑल ऑफ दिस। क्या है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल है क्या? हाँ, अब सब कुछ पॉलिनोमियल्स ही रहेगा, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। पॉलिनोमियल्स के साथ ही हम काम करें। ये है एक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल क्या है? x, है ना? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है 2y² प्लस 3y माइनस 1, ओके, ये पॉलिनोमियल है। हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, f ऑफ y, कुछ भी लिख दो आप, f ऑफ g ऑफ a ऑफ, इसको ऐसे बोलते हैं f ऑफ y। f ऑफ y लिखने का तरीका है, आप p ऑफ y भी लिख सकते हो, p ऑफ y, कुछ भी। पॉलिनोमियल विद अ वेरिएबल y, देखो इसको क्या बोलेंगे हम? p ऑफ x। p ऑफ x क्या क्या मतलब है? इट इज, इसका मतलब है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। वेरिएबल x, x वेरिएबल है ना उसमें, इसलिए p ऑफ x लिख रहा है ना? अच्छा, ओके, यहां देखो p ऑफ y, तो 2y² प्लस 3y माइनस 1, ये इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल, यस, विथ
y as the variable, with variable as y, y उसमें वेरिएबल है तो ऐसे लिखते हैं। क्या मैं p के बदले और कुछ लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना। मैं लिखूंगा g of x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, और पॉलिनोमियल जिसको हमने g नाम दे दिया और उसमें वेरिएबल x है, ये नहीं चेंज हो सकता। अगर x वेरिएबल है तो x होना चाहिए, है ना। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। या कोई भी पॉलिनोमियल है उसको a ऑफ वॉट एवर वेरिएबल है आप बोल सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो, ऐसा कुछ है तो मैं 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस हाफ, या क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, यस। क्या वेरिएबल है? t, तो मैं इसको बोलूंगा f ऑफ t। कुछ भी f ऑफ में कुछ भी बोल सकता हूँ, सिर्फ वेरिएबल t होना चाहिए। दिस इज अ पॉलिनोमियल विच हैज गॉट अ वेरिएबल t। बहुत बढ़िया, सिंपल, एकदम सिंपल, क्लियर है? पक्का? टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल? चल यही एग्जांपल लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था वो, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, प्लस 3x माइनस 2, है ना। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर मैं बोलता हूं आपको कि पुट x इज इक्वल टू 1, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू 1 डाल दो और मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा p ऑफ 1। बस कुछ नहीं, x के बदले 1 डालना है बच्चों। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 2। ओके, तो ये क्या हो गया देखो, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 इज 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूं आपको पुट x इज इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा p ऑफ 0, है ना। तो इसमें x के बदले 0 डाल दो। 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस। मैं बोलता हूं पुट x इज इक्वल टू हाफ, तो भी चलेगा। तो मैं लिखूंगा p ऑफ हाफ इज इक्वल टू 5 इंटू हाफ का क्यूब माइनस 2 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाफ माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1/8 माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, ओके। तो बच्चों ये हो जाएगा 5/8 माइनस 1/2 प्लस 3/2 माइनस 2, है ना। और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो, है ना। कैसे सॉल्व करना है? अच्छा चलो ले लो, ओके। इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 8 अपॉन 8, एलसीएम लिया उसका 8, तो डिनोमिनेटर में तो 8 हो गया, ऊपर क्या बचा देखो, 5 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2 इंटू 8 इज 16, है ना। चल, सो 5 minus 4 is 1, 1 plus 12 is 13, 13 minus 16 is minus 3, minus 3/8 उसकी वैल्यू, है ना। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है तो आपको वो बोलेंगे कि किस पॉइंट पे निकालना है, x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। वेरी सिंपल, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालना है, वेरी वेरी सिंपल, है ना। अच्छा क्वेश्चन देखो, और बहुत सारे करवा देते। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द वैल्यू इंडिकेटेड बाय द वेरिएबल। ये देखो, p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 निकालना है आपको, ओके। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1, तो मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा, p ऑफ 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 माइनस 3 प्लस 7,
5 + 7 12 - 3 9, तो इसकी वैल्यू 9। मतलब छोटे KG2 के बच्चे भी कर लेंगे इसको एकदम आराम से, एकदम इजीली, है ना। अच्छा दूसरा देखो, बोल रहा है Q ऑफ y, कुछ भी नाम दे दो यार, Q ऑफ y इज इक्वल टू 3y³ - 4y + √11 एट y इज इक्वल टू 2, तो मैं बोलूंगा Q ऑफ 2। y के बदले 2 डालना है सिर्फ, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लड्डू है, खा लेना मुझसे। यस, तो ये हो जाएगा देखो 3 × 2 का क्यूब माइनस 4 × 2 प्लस √11, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस √11, है ना। ये हो गया 16 प्लस √11। इसको नहीं सॉल्व कर सकते आगे, या सो द आंसर इज 16 प्लस √11। एकदम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो लास्ट वाला देखो, तो P ऑफ t इज इक्वल टू 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a, तो कुछ नहीं, t के बदले a चिपका दो, t के बदले बच्चों a डाल दो, तो 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6। क्या मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ना कुछ ऐड होगा ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो यही आंसर है आपका, है ना। कुछ ही नहीं किया, बस t के बदले a डाल दो, y के बदले 2 डाल दो, x के बदले 1 डाल दो और सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आंसर है आपका। क्या सबको समझ में आया? यस। अगर सच में समझ में, अच्छा कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। एनी डाउट? टेक 2 मिनट्स और दोनों मुझे सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। कम ऑन, डू इट। हियर ध्यान देंगे यहाँ पर, वेरी गुड। चलो लेट्स बिगिन। क्या बोल रहा है? P ऑफ x इज इक्वल टू दिस, फाइंड P ऑफ 2√2, मतलब x के बदले 2√2 तो डालना है सिर्फ, तो P ऑफ 2√2 इक्वल टू x के बदले 2√2 डाल दूंगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2√2 इंटू ये x के बदले 2√2 डाल दूंगा प्लस 1। ओके बच्चा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस यहां देखो 2 2 ज़ा 4 इंटू √2 इंटू √2 इज 2 प्लस 1, दिस इज 8 माइनस 8 प्लस 1, दैट इज 1। 8 माइनस 8 0, सो योर आंसर इज बी। सिंपल। श्योर ये डी कैसे आया भाई? पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक डी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। शौर्य समझ में आया क्या? एवरीबडी? यस Yes, sir. Okay. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू -1, कुछ नहीं, इसमें x के बदले -1 डाल दो, -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये कैसे गलत हो सकता है बच्चों? आप आई मीन दिस इज लड्डू से भी गया गुजरा क्वेश्चन है ना। 5 इंटू -1 इज -5, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1, है ना, तो 1 प्लस 3। ओके, -5 माइनस 4 इज -9, -9 प्लस 3 इज -6, तो आंसर ऑप्शन ए। ये भी गलत हुआ है यार। यस, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट है? Yes, sir. आगे बढ़ू, है ना। चलो तो फिर ये भी करके बताओ, ये क्वेश्चन भी करके बताओ। कम ऑन, डू इट एवरीबॉडी। ओके, क्या करना है? P ऑफ x, P ऑफ x होता है x प्लस 3, गिवन है। P ऑफ -x, P ऑफ -x, तो x के बदले -x डाल दो, x के बदले -x, तो इसके बदले मैं डाल दूंगा -x प्लस 3। ओके, वेरी गुड। ये x के बदले -x, अब दोनों को ऐड किया, P ऑफ x प्लस P ऑफ -x, तो ये मिलेगा x प्लस 3 प्लस -x प्लस 3, है ना, विच इज नथिंग बट x प्लस 3 माइनस x प्लस 3। x से x कटा, आंसर इज 6। यस,
बाकी सबका आंसर एकदम परफेक्ट आया, एकदम सही, ठीक है। सो आई होप वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये सबको बहुत अच्छे से समझा। क्लियर है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। Our next topic is the most important topic of this chapter, and the topic is called as zero of a polynomial. Zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. Zeros मतलब क्या? Zeros of a polynomial मतलब that value of x, that value of x for which p of x is equal to 0। हाँ मतलब क्या, मतलब टेंशन नहीं लेना, यहां देखो क्या करना है आपको, एग्जाम्पल देखो, सिर्फ एग्जाम्पल चेक वेदर। अच्छा चलो मैं एक एग्जाम्पल यहां पे देता हूं पहले, है ना। 2x p of x is equal to 2x minus 4। p of x is equal to 2x minus 4। ओके, अब मैं कुछ वैल्यूज निकालता हूं बच्चों। p of 1 कितना आएगा, 2 into 1 minus 4 minus 2। p of minus 1 निकालो, 2 into minus 1 minus 4 is minus 6। p of 2 निकालो, p of 2 हो जाएगा 2 into 2 minus 4 0। करेक्ट। p of minus 2 निकालो, p of minus 2 होगा 2 into minus 2 minus 4 is minus 8। ऐसे में कितने भी वैल्यूज निकाल सकता हूं, है ना। यस, लेकिन व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पे वैल्यू जीरो आई ना, वैल्यू जीरो कब आई, वैल्यू जीरो जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली, तो x is equal to 2 is the zero of the polynomial, है ना। जब मैं x is equal to 2 डालूंगा इस इक्वेशन में, तो मुझे इसकी वैल्यू देखो जीरो मिल रही है, तो मैं बोलूंगा x is equal to 2 is the zero of the polynomial। x is equal to 2 जीरो है, क्या ये जीरो है, 1 जीरो है क्या, नहीं, 1 is not the zero of the polynomial। क्यों, क्योंकि आंसर -2 आया ना। -1 जीरो है क्या, नहीं, आंसर 6 आया, -6। लेकिन x is equal to 2 डाला तो आंसर 0 आया, आंसर 0 आना चाहिए, है ना। तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा देखो, इट इज दैट वैल्यू ऑफ x, ये देखो वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 2, इट इज दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच p of x 0 आना चाहिए, है ना। अच्छा देखो एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उससे समझ में आने। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो आपको क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, p of x is equal to x plus 2, है ना। पहले x is equal to -2 डाल के देखो, ओके तो मैं डालूंगा -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 0। यस, x की वैल्यू जब मैंने -2 डाल दी तो मुझे वैल्यू क्या मिली, 0। तो मैं बोलूंगा यस, -2 is the zero of the polynomial, है ना। अच्छा दूसरा चेक करो, x की वैल्यू 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। यस 4 आया ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा 2 is not the zero of the polynomial, है ना। 0 कब होगा, जब x मतलब वैल्यू डालने के बाद पॉलिनोमियल 0 आना चाहिए, तो उस वैल्यू को मैं बोलूंगा 0 है। सो बच्चा -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो बोल रहे हैं चेक करो क्या ये 0 है ना। तो 0 क्या होता है कि अगर ये वैल्यू आपने इसमें डाल दी तो आपको आंसर 0 मिलना चाहिए, है ना। अच्छा ये देखो तो, यस अच्छा चलो, क्या ये क्लियर था, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, है ना। ये क्वेश्चन आ जाओ, चेक वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, p of x is equal to x² minus 2x। ओके, x के बदले 2 डाल दो तो जरा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर minus 2 into 2 which is 4 minus 4 equal to 0। so yes, 2 is the zero of the polynomial,
अच्छा, 0 चेक करो तो डाल के 0 है ना, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 विच इज 0। तो अरे वाह, ये भी 0 है। 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। 2 जीरोस है इसके, ये जो इक्वेशन आपको दिया है ना बच्चा, इसके 2 जीरोस है, 2 जीरोस, है ना। देखो पिछला वाला क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन, इस इक्वेशन का सिर्फ एक जीरो था, है ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इक्वेशन लीनियर होगा, x की पावर अगर 1 है तो एक जीरो होगा, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल अगर है तो इट विल हैव ओनली 1 जीरो, एक ही जीरो होगा उसका। ये देखो क्या है वो जीरो, -2, इसका जीरो है -2, इट विल हैव ओनली 1 जीरो, है ना। अच्छा, यहां देखो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक 2 है ना, पावर 2 है, तो इसके 2 जीरोस मिले हमको, ये भी एक जीरो है और ये 2 भी एक जीरो है, ये भी एक जीरो है। सो इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इट विल हैव 2 जीरोस, है ना। यहां पर उन्होंने बस बोला है चेक करो कि क्या ये और ये जीरो है, बस इतना बोला है, तो हमको तो बस वैल्यू डालनी है और चेक करना है कि क्या जीरो आ रहा है। जीरो आया तो जीरो, जीरो नहीं आया तो नहीं जीरो। चलिए, क्या सब लोगों को क्लियर है? एवरीबडी, एनी डाउट? P of 0, P of 1, P of 2, तीनों वैल्यूज निकालो इसके लिए फटाफट, कम ऑन एंड सेंड मी द वैल्यूज इन चैट, फटाफट एकदम, प्लीज ध्यान दो एवरीबडी, फटाफट कर रहा हूं मैं इसको। P of 0, तो t के बदले 0 डाल दो, 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ये हो जाएगा 2। P of 1, 1 कितना होने वाला है? P of 1, 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, which is 2 + 1 3 plus 2 minus 1 which is 5 minus 1 4, है ना। P of 2, तो P of 2 डाल दो t के बदले, 2 + 2 + 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब which is 2 + 2 + 2 2 * 4 2 * 8 minus 8, तो इसका आंसर 4। क्लियर? Nital, your answers are wrong. Okay, चलो, क्या सबको समझ में आया? यस एवरीबडी, है ना। मनस्वी थर्ड वाले का आंसर Yes, रॉन्ग है, sir. चेक करो एक बार। मनस्वी थर्ड वन इज रॉन्ग। बच्चा इसमें कैसे मिस्टेक कर सकते हो आप? आई मीन इससे इजी क्या हो सकता है मुझे बताओ, है ना। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, बस वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। इसमें नहीं मिस्टेक, इसमें मिस्टेक करोगे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। चलो ऐसा वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, यस ऐसा वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो बात भी अलग है कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, ब्रैकेट में साइड में दिया, ये और ये इसका जीरो है क्या? ध्यान दो, मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। P of -1/√3, है ना, डाल दो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ओके। 3 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3 -1, 3 1s are 3 इज इक्वल टू 1 - 1 0। यस, ये जीरो है, पहला वाला वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा वाला देखो, P of 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1 विच इज नथिंग बट ये 3 एज इट इज। बच्चों 2 का स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर है 3 -1, ये कटा ये कटा, 4 - 1 is 3, this is not a zero, not a zero, ये yes, this number is not a zero of the polynomial, ये वाला जीरो है, yes this is a zero, क्योंकि आंसर जीरो आया तो पहला वाला जीरो है, दूसरा वाला is not a zero of the polynomial। clear everybody? 100%? Yes, sir. इसको देखो, बोल रहा है P of x is this, x is equal to 4/5, क्या ये जीरो है? P of 4/5 डाल दो, 4/5,
5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये कटा ये कटा, 4 माइनस पाई, नहीं है जीरो, जीरो आया क्या, नहीं, सो दिस वैल्यू इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है यार, बहुत 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 सिंपल। और ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस करके देता हूं, इसे बैठ जाना चाहिए दिमाग में। ओके, चेक वेदर ये इसका जीरो है क्या। ओके, डाल के देखो वैल्यू, x के बदले माइनस एम बाई एल डाल दो, तो l इंटू माइनस एम बाई एल प्लस एम, है ना, l से l कट गया, क्या बचा, माइनस एम प्लस एम इज जीरो, सो यस दिस इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल। ओके, 1 और 2 चेक करना है। ओके, ये मैं आपका होमवर्क दे रहा हूं, 1 और 2 चेक करना, कल इसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यस, रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब तक के क्या क्वेश्चन थे, अब तक के क्वेश्चन थे बच्चों, चेक वेदर इट इज अ जीरो, चेक वेदर इट इज अ जीरो। अब क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरो। देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो। तो यार फाइंड करना तो बहुत मुश्किल है, क्या करेंगे हम लोग, 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, -1 डाल के देखो, -2 डाल के देखो, माइनस, जब जीरो आएगा तो उसको बोलेंगे जीरो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, when you are asked to find the zero, step number 1, step number 1, equate the given polynomial yes to zero, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है, देखो 2x + 1 = 0, जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू 0 लिख दो, है ना। स्टेप नंबर 2, सॉल्व इट, सॉल्व टू फाइंड, solve to find the value of variable, है ना। सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x = -1, x = -1/2, खत्म। तो x = -1/2 is the zero of the polynomial, है ना। तो जीरो फाइंड कैसे करना है, ये वाला चीज ले लो, इसको इक्वल टू 0 लिख दो, खत्म, है ना। चल और एग्जांपल देता हूं, फिर डाउट रहेगा तो पूछना। देखो यहां पे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चा इसका जीरो फाइंड करो, इसका जीरो फाइंड करो। तो स्टेप नंबर 1, ये उठाओ, x + 5 = 0 लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टेप नंबर 2, इसको सॉल्व करो, 5 इधर जाएगा, x = -5, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। x = -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा, ये वाला देखो, फर्स्ट स्टेप ये है, इसको इक्वल टू 0 लिख दो, सॉल्व करो इसको, तो x = 0 डिवाइडेड बाई 3, इधर x मल्टीप्लाई किया है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 0। सो x = 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। मतलब देखो यार, x = -5 आया ना यहाँ पे, ये -5 इसमें डाल के देखो, आपको मिलेगा -5 + 5 = 0, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या करना होता है, जब आपको जीरो फाइंड करना है तो जो भी इक्वेशन है पॉलिनोमियल उसको इक्वल टू 0 लिखो, सॉल्व करो, आपको 0 की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट बोल रहे हैं फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो फाइंड करो। सो स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे, 2x + 5 = 0, यस, 2x = -5, x = -5/2, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
अच्छा ये वाला देखो, px इज इक्वल टू cx प्लस डी, इसका जीरो फाइंड करो, फाइंड द जीरोस। ओके, तो कुछ नहीं, इसको उठाओ, cx प्लस डी इक्वल टू जीरो लिख दो। ओके, cx इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगा, ये d इधर जाके हो जाएगा माइनस डी। x इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई c, ये c इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे नंबर्स नहीं है ना, तो जीरो भी नंबर नहीं होगा, तो माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एज सिंपल एज दैट। यस, और यहाँ पे होता है आज का सेशन। क्या क्या देखा हमने आज, एक रिकैप करते हैं। यस